हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे पेरेंट्स का, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका यही मैसेज आ रहा है आजकल कि सर हमने सुना है कि कहीं सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा, एनआईएस के जो एग्जाम होने वाले हैं आपके, कहीं उसमें सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा, क्या कम तो नहीं आ रहा सिलेबस, क्या कहीं ज़्यादा सिलेबस तो नहीं आ रहा। तो इस सारी कन्फ्यूज़न को हमारी टीम ने डिस्कस किया, हमने रिसर्च किया और बाद में जो पाया वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वाकई में ही एनआईएस का सब्जेक्ट का क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, या किस किस सब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, या कौन कौन से सब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, या किसी का भी नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल जाए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप का जो नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपना नाम, अपनी क्लास भेज दें जिससे कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंच जाए। जो नंबर नीचे फ्लैश है डिस्क्रिप्शन में है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो नंबर सेव कर लिया होगा और हमें व्हाट्सएप कर दिया होगा। उसी के साथ साथ मेरे जितने व्यूवर्स हैं सबको मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के थ्रू पहुँचती रहेगी। अगर आप वो कर लेंगे तो आपको बार बार इधर उधर जाने की और पूछने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे बच्चों की क्वेरी सॉल्व की है, हर दिन हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो हम हर बच्चे की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं, मेरी टीम के लोग सब आपके हेल्प के लिए रहते हैं। कई बार बहुत चीज़ें डिले हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाए। और आप यही जानते हैं कि हमारा चैनल सबसे पहले उसने डेट शीट की इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ऐसे ही जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो सबसे पहले हमारा चैनल आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा। तो इसीलिए हमसे जुड़े रहें। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट आपके लिए पूरी हेल्प करता है एनआईएस और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, दूसरे बोर्ड के लिए भी, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर को सेव कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए व्यूअर्स, तो मैं आपको बता रहा था कि एनआईएस के स्टूडेंट्स का, कई बच्चे बोलेगा क्या सर सिलेबस चेंज हुआ है इस लॉकडाउन के बाद, जो एग्जामिनेशन होगा तो क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। तो व्यूअर्स, आप इस चीज को समझ लीजिए, जब तक एनआईएस कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है, जब तक एनआईएस बोर्ड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जब तक वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती है, हम आप तक नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, इधर उधर की वीडियोस देख लेते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा हो सकता है, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास आते हैं कि सर हमने वहां पर ये देखा था, बता दो क्या ये सही है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वजह ये है कि बच्चों की, जो बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एनआईएस बोर्ड का सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं ये बता दूंगा आपको कि एनआईएस ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। बड़े ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कि एनआईएस ने ऐसी कोई गाइडलाइन चालू ही नहीं की है या दिया ही नहीं है कि सिलेबस में कुछ चेंज है, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो सिलेबस पहले आ रहा था, जो पिछले एग्जाम्स में आ रहा था, वैसा ही सेम सिलेबस आपका इस एग्जाम में है। बात क्लियर हो गई। मैं बड़े सीधी तरीके से बता रहा हूं कि जो सिलेबस आपका है अभी तक, सारा सिलेबस वैसे का वैसा ही आएगा। तो आप ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दें कि सिलेबस में कुछ चेंज हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है, और या प्रैक्टिकल अलग होंगे या ये होंगे, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। प्रैक्टिकल भी होंगे आपके, थ्योरी भी होंगे, और सिलेबस जो पहले आ रहा था वही पूरा सिलेबस आएगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि पहले जो थोड़ा टफ पेपर था, अब की बार उसे वो इजी कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि लॉकडाउन में बच्चों ने क्या पढ़ाई की होगी और क्या किसी ने पढ़ाया होगा। तो वही मैं बता रहा था आपको कि आपका जो पेपर है वो इजी आ सकता है, आपको इजी मार्किंग मिल सकती है। लेकिन कोई ये कहे आपसे कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपका थ्योरी नहीं होगा, मेन सब्जेक्ट का होगा, ये सब अफवाह है। इन अफवाहों पे बिल्कुल मत जाना। आप अपनी पढ़ाई करें, और मुझे पता है कि जितने मेरे व्यूअर्स, जितने बच्चे हैं इसमें सब पास हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इस बार इजी मार्किंग होगी। बस हाँ, इतना तो करना पड़ेगा ना, किताब तो खोलनी पड़ेगी, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है व्यूअर्स, इसी में क्वेश्चन और कंफ्यूजन ये थी कि बच्चे कह रहे थे क्या सर कि प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स होंगे, थ्योरी में कितने मार्क्स होंगे। देखिए, ये बिल्कुल सेपरेट वीडियोस पर हम बनाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मार्क्स अलग होते हैं।
किसी में प्रैक्टिकल के मार्क्स 70 है, जैसे अगर मैं पेंटिंग के सब्जेक्ट की बात करूँ 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अगर मैं बात करता हूँ डेटा एंट्री की, उसका 60 नंबर का प्रैक्टिकल है। अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, उसका 15 नंबर का है। तो ऐसे अलग अलग प्रैक्टिकल के अलग नंबर है और उनके थ्योरी के अलग नंबर है। तो मैं आपको एक बड़ा क्लियर कर दूं कि आपको थ्योरी में अलग पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ेगा। बच्चे बार बार एक क्वेश्चन करते हैं, सर मैं अगर मैं थ्योरी में प्रैक्टिकल ना दूं तो बच्चों प्रैक्टिकल में एब्सेंट होगा और आपके रिजल्ट में आएगा SYP यानी सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देना होगा। अगर आप थ्योरी में रह जाते हैं तो थ्योरी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो इसमें भी अफवाह में मत जाएं कि मैं प्रैक्टिकल ना दूं और मैं थ्योरी दे दूं और मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं व्यूअर्स। जितने भी ये लोग देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आगे तक भी पहुंचा दें कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन है बच्चों के पास कि प्रैक्टिकल ना दूं और थ्योरी दे दूं मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा और दोनों का पास होने क्राइटेरिया अलग अलग है। 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसका अलग क्राइटेरिया है पास होने का, जिसका 70 जैसे पेंटिंग है 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल है उसका, तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। बात समझ में आ गई? तो ये दूसरा क्वेश्चन। एक तीसरा क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि सर जो TMA में जो क्वेश्चन आते हैं क्या वो भी सिलेबस में आते हैं? देखो व्यूअर्स एक बात समझ लीजिए, जो TMA के क्वेश्चन है वो कहाँ से करते हैं आप बताएं, कहाँ से करते हैं? आप कमेंट मुझे कर सकते हैं कहाँ से करते हैं। आप जो TMA क्वेश्चन करते हैं वो बुक से करते हैं और वो हमारी टीम भी आपको सॉल्व प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हैं, बट जनरली वो बुक में से ही होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं, तो वो बुक का ही सिलेबस होता है। लेकिन कई बच्चों जो TMA में क्वेश्चन आते हैं वही एग्जाम में आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। TMA के क्वेश्चन एक असाइनमेंट होता है जो आपको करना होता है, जिसके 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट के होते हैं। वो असाइनमेंट के आप अपने आप भी कर सकते हैं और हमारी टीम से भी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि क्या वो प्रैक्टिकल के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो पेपर बिल्कुल नहीं आते हैं, वो एक अलग तरीका है। तो समझ में आ गई बात। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे ना सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल है या एक हिस्ट्री है, तो उसमें ना 2-3 सेट है, तो उसमें 2 सेट आते हैं, या तो A या B। ठीक है, नीचे आप जब सिलेबस खोलोगे वेबसाइट पे जाकर, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको सिलेबस पहुंचा देंगे। तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, A या B। तो या तो आप A करें या B करें, तो वो सिलेबस में चेंज होता है। अगर आप A करेंगे तो A पढ़ लीजिए, B करेंगे तो B पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये आप क्लियर कर लें। दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, प्रैक्टिकल थ्योरी में अलग अलग पास होना पड़ता है, TMA के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और किसी किसी सब्जेक्ट में 2-3 सेक्शन होते हैं A, B और C। तो या तो आप उसमें ऑप्शन होता है कि आप या तो B सेक्शन कर लें या C सेक्शन कर लें। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप दिमाग में डाल लें कि सब्जेक्ट का सिलेबस वही रहेगा जो पिछले एग्जामिनेशन में था, और इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। फिर भी आपको डाउट लगता है कि सर हमें तो समझ नहीं आ रहा, क्या बताया आपने क्या नहीं है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, और हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको इस वीडियो में और क्या चेंजेस चाहिए। आप हमें कमेंट्स करेंगे तो हम उस चीज़ को चेंज करेंगे। प्लस अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप जो नंबर हमने आपको दिया है, जो नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर भी जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया। NIS के रिगार्डिंग आपका एडमिशन से लेकर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, रिजल्ट, असाइनमेंट्स, TMA, नोट्स, ये सब की इंफॉर्मेशन आपको हमारा चैनल, हमारा इंस्टीट्यूट मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, या तो हमें व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप में अगर आपका आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सारे आंसर्स को देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और हमने किया भी है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी वो नंबर सेव कर लिया होगा। तो व्यूअर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप सभी पास होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, पूरे आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। बस आपको ये करना होगा, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा और बड़े ध्यान से एग्जाम को करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, आराम से इजी तरीके से आप सब पास हो जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। और लास्ट में वही कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा नंबर भी सेव कर लिया होगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, जिससे आपके नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।